जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा एडवांस बॉम्बर जेट जो कि रूस का है, आखिर ये क्या इसका भारत के साथ डील हो पाएगा और इसकी डील से भारत को क्या क्या फायदा होने वाली है, और जानेंगे कि इस विमान के की जो बॉम्बर जेट है इसकी क्या क्या विशेषता है, आखिर किन कारणों से भारत की इसको जरूरी है, और इसको मिलने से कैसे भारत की जो वायुसेना है इसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए, ये जो रूस का बॉम्बर जेट है इसको तैयार करने के लिए उसने बहुत मेहनत किया। इससे पहले पाँच साल में इसका डिजाइन तैयार किया। देखिए, किसी भी चीज़ को बनाएंगे सबसे पहले डिजाइन तैयार किया जाता है। जैसे वह घर हो या जहाज हो या किसी भी मतलब बड़े बड़े हथियार हो, उसका डिजाइन, उसके इंजीनियरिंग बहुत ही कठिन होता है। तो इसलिए उसका पहले डिजाइन करके पुनः उस पर कल पुर्जों को बैठाया जाता है मिलाकर, तब फिर उसको बनाया जाता है। इस तरह किसी भी बड़े हथियारों को या बड़ा घर ही देख लीजिए, बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह सबसे पहले रूस ने इसका डिजाइन बनाया, फिर इसमें इसका मतलब पूरा असली स्वरूप दिया। तो देखिए, रूस का बॉम्बर जेट जिसका नाम है TU-160, इसे सफेद हंस भी कहा जाता है। कारण कि देखिए, जब इसको आप देखेंगे ये पूरी तरह से एकदम सफेद है और हंस क्या करके लगेगा आपको, पांख हंस की तरह है। तो जिसके कारण इसे TU-160 को सफेद हंस कहा जाता है। यह एक सुपरसोनिक जेट है और इसका जो डिजाइन है 1970 में पूरा हुआ। 1970 में पूरा हुआ मतलब कि इससे पहले 1965 से इसका काम चल रहा होगा, डिजाइन केवल डिजाइन बनाने के लिए। समझ लिए, ये बहुत इसमें टेक्निक का प्रयोग किया जाए, बहुत टेक्निक का प्रयोग किया गया है। तो 1970 में इसका डिजाइन पूरा होगा। 1927 में समझिए कितना अंतर, 70 में 27, 17 साल का अंतर होगा। 1927 में इसे 87 में इसे सेवा में लाया गया। सेवा में लाया गया मतलब कि इतना वर्ष में इसमें एक एक चीज़ों को कहीं इसमें कुछ छूटा ना हो, कहीं इसमें मतलब कि इसका हेवी बनाने के लिए और भी जितना टेक्नोलॉजी सब उसमें दहाज में हुर हार के दम मस्त बना दिया, जिसके कारण इसका यह आज दुनिया का एडवांस बॉम्बर जेट हो गया है। तो 1987 में तो ये सेवा में है, लेकिन 1987 में देखा कि अरे इतना जब मेहनत किए हैं तो और क्यों ना मेहनत किए जाए। समझिए, जब इतना मेहनत किया, 17 साल लगाया भाई उधर डिजाइन तय करने में, तो ये सोचा कि चलो और इसका थी और इसमें कुछ अलग किया जाए, एक्स्ट्रा दिया जाए। तो इसने 2000 से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा था, इसमें किया जा रहा है 2000 से 2000 ईस्वी से इसमें समझिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल भी इसमें होने लगा। इलेक्ट्रॉनिक विद्युतीय उपकरण मतलब सब इसमें इंस्टॉल किया गया जा रहा है। इसे नाटो वाला देखेंगे तो ब्लैक जैक कहता है, ब्लैक जैक। समझिए, जहाँ पर गिर गया, अगर जिस देश के विरुद्ध आप इसका प्रयोग कर दिए, बहुत ही मतलब वो समझिए देश डर कर ही आप दम डराइए जाएगा। समझ लीजिए, यह बहुत ही ब्लैक, पूरा तो उसको बर्बाद करिए 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 करेगा। तो इसे नाटो वाला कहता है ब्लैक जैक। देखिए, अब बात करते हैं कि क्या भारत के ये जो बम्पर जेट है ये मिल पाएगी। देखिए, इसका बारे में कहा है जो पूर्व वायुसेना के प्रमुख है अरूप राहा, उन्होंने इशारा में केवल बताया है। अभी ना दोनों देश के बीच कुछ भी नहीं कहा गया है कि हम ये आपको देंगे, लेकिन ऐसा जो वायुसेना के प्रमुख है वो ऐसा बता चुके हैं, वे ऐसा बता चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मिल जाएगा तो भारत के लिए बहुत ही बढ़िया का काम, बहुत ही बढ़िया, मतलब दुश्मन हमारा वर्चस्व से दुनिया में और बढ़ जाएगा। जैसे कि देखिए, आने वाला था चाइना का जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका का हमर टोटा बंदरगाह पर, तो श्रीलंका ने भारत के दबाव में उसे पुनः वापस भेजा था। पहला कारण तो ये हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है समृद्धि की ओर, और पूरे विश्व स्तर पर ग्लोबल लेवल पर इसका समझिए वर्चस्व बढ़ रहा है। और इधर ये मिल जाएगा TU-160, तो समझिए दुश्मन भी हमसे डरने लगेगा और भारत एक समृद्ध बनने में ज़्यादा देर टाइम नहीं लगा। तो इस तरह किसी न किसी रूप से भारत सभी ओर से बढ़ रहा है। तो भारत के जो पूर्व वायुसेना के प्रमुख है उन्होंने एक भाषण में केवल इशारा किया था। अब देखिए क्या होने वाला है, चलिए अब इसको तो इसकी मंजूरी भी दे दे। PMO ने भारतीय वायुसेना के है मंजूरी दे दी है। PMO जो है वह भारतीय वायुसेना के जो है मंजूरी दे दी है कि आप इसे लाइए, अब अपने प्रयोग में कीजिए, और बहुत ही बढ़िया है, एकदम मस्त है, दुश्मन डर जाएगा। और देखिए, IF है, इंडियन एयरफोर्स है, की शक्ति दुगुनी हो जाएगी। देखिए, ये खुद एयरफोर्स की तरह काम करेगा, जैसे आप इसका उपयोग करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इसकी लंबाई, कुल लंबाई इसको देखेंगे 177.6 फीट है। ये जो यही मान लीजिए कि यही जहाज है, तो ये जो है 177.6 फीट ये लंबा है। यहाँ से लंबाई देखेंगे। और इसके विंग स्पेन किसे कहा जाता है, ये जो दोनों डायना है ना, दोनों डायना की अंतिम छोर पर मिला दीजिए, आपस में मिला देंगे तो इसकी बन जाता है 182.9 फीट।
182.9 फीट, समझिए। इसकी लंबाई से ज़्यादा खुद इसका डायना का जो विंग स्पेन है वे अधिक है, देख सकते हैं अधिक। और इसकी ऊंचाई जो है 43 फीट है। इसका अगर आप खड़ा करें तो 43 फीट तक ऊंचा लगेगा। बहुत इसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। और देखिए अब ये आप इसको मतलब ये 43 फीट ऊंचा है, समझ ले। जब ये खड़ा रहेगा तो खड़ा भी रहेगा तो इससे हम लड़ सकते हैं, क्योंकि ये 43 बहुत ही ऊंचा है। और देखिए इसके जो रफ्तार है 960 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 960 किलोमीटर चला जाएगा। ट्रेन के रफ्तार से बहुत ही अधिक चलेगा। और इसके वजन आप देखेंगे तो 1.1 लाख केजी है। 1 लाख, अगर इसके पूरा टेक ऑफ करने के बाद इसका जो वजन आ जाता है 2.75 लाख केजी हो जाता है। उड़ने का अधिकतम ऊंचाई देखेंगे आप तो 4000, मतलब कि सामान्य रूप से आप 4026 से 26 फीट की ऊंचाई पर उड़ाइए, नहीं तो अब इससे आप अधिक उड़ाना चाहते हैं तो 52,000 फीट तक इसे उड़ाइए। अब देखिए जब 52,000 फीट तक उड़ेगा तो बहुत से जितने भी यंत्र होते हैं इसको मतलब मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समझ ले। जब ये 52,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है तो आप इसे लक्ष्य नहीं हले हले बना सकते हैं, और ये आसानी से लक्ष्य बना सकते हैं। किसी को वहीं से आप निशाना लगा सकते हैं, लेकिन ये अधिक ऊंचाई पर होने के कारण इसे जल्दी कोई भी देश या कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जिसे ये इसे जल्दी मारकर गिरा सके। मतलब कठिनाइयाँ होगी, दम होगी, फिक्स है। और देखिए युद्ध के समय इसका जो कॉम्बैट रेंज है वह 2000 किलोमीटर से 7300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जो इसका कॉम्बैट, जब ये युद्ध के क्षेत्र में आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसका जो रेंज हो जाएगा 2000 से, मतलब इतना क्षेत्र में आराम से ये समर लगेगा। भारत के लंबाई देखेंगे तो इधर से पश्चिम से पूरब 2933 है, तो समझ लीजिए उससे ज़्यादा 2023 उससे कुछ ही कम, मतलब उससे ज़्यादा इस समय रेंज देखेंगे तो ये युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। इसका कॉम्बैट रेंज भी बहुत ही अधिक होता है। तो अब देखिए इसको उड़ाने के लिए 4 व्यक्तियों की जरूरत होती है। पहला 4 वायुसैनिक क्रू उड़ाता है, इसके 4 को होना आवश्यक है। एक पायलट होता है, मतलब कि पायलट एक होता है, और उसके एक को पायलट हो, मतलब सह पायलट। को का अर्थ होता है सह पायलट। इसका एक सह पायलट होगा जो उसकी मदद करेगा। और एक होता है एक बमबार्डियर, मतलब बम को बमबार्ड करने वाला, बम यहीं से मार, इसी जहाज के जरिए वो मार सकते हैं। तो एक बमबार्डियर को रखा जाता है, एक पायलट को रखा जाता है, एक को पायलट को, और एक जो है डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर के साथ टेक ऑफ करता है। डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर के साथ एक टेक ऑफ करने रखना है, क्योंकि वह तो सिस्टम देखता है, इसलिए एक टेक ऑफ करने वाला भी रहता है। तो इन सब गुणों को देखते हुए भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जहाज है TU-160 सफ़ेद हंस यानी सफ़ेद है, ये भारत को मिल जाए। और जिस तरह हमने चाइना को भगाया है, इसी तरह से कोई भी हमारे दुश्मन हमारे बनने का मतलब जरूरत नहीं करेगा। अब वास्तव में देखिए हमारा 2 ही दुश्मन है, एगो चाइना, एगो पाकिस्तान, और कोनो नहीं बोलता है। सब कौन बोल रहा है देखिए, लेकिन फिर भी हमें बोलता है चाहे नहीं, लेकिन हमें अपने से सजग, मतलब हमेशा समृद्धशाली, दुश्मन छोटा या बड़ा हो, सबको ऐसा मारना चाहिए कि दोबारा उठे नहीं। तो इस तरह ये जहाज मिल जाए भारत को, हम भी यही कामना करते हैं। और तब तक के लिए चलिए, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।